नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका सत्सवत क्लासेस पे। आज करेंगे 6.1 का बेटा 11 क्वेश्चन। जो हमारा पहले वाला जो मेरे वो आई थी वीडियो उसमें 1 से लेकर 10 तक किए थे, इंट्रोडक्शन दिया था लीनियर इनइक्वालिटी का। आज 11 क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3 ब्रैकेट x - 2। तो बेटा क्या करेंगे इसको? हम क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x हो गया -6 हो गया। ठीक है भाई, अब ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये 5 को तो कितना आ जाएगा 10 - 5x, और ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई करके आ गया 50 आ गया बेटा, -25x आ गया। यहाँ पर आ गया 9x - 18 आ गया भाई। अब क्या है, इसको इधर ले आया तो कितना हो जाएगा 34x हो गया, इसको उधर ले गए तो कितना हो जाएगा 68। आपको पता है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 68 आ रही है, मतलब 60/34 कितना आ जाएगा 2 आ गई। अब जो ये 2 से बराबर है और 2 के इक्वल है, 2 से मतलब छोटे है सारे, मतलब छोटे 2 की वैल्यू, तो इसकी जो हमारी जो आएगी 2 से लेकर जितनी भी छोटे वैल्यू मतलब -∞ तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। याद रखो मैंने बताया था इन्फिनिटी में क्या आएगा, इन्फिनिटी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता है, इसे राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ये राउंड ब्रैकेट जो भी आप कह सकते हैं, याद रखता है। तो ये आपका 11 क्वेश्चन था बेटा, और कुछ नहीं था 11 में। सेकंड 11 के बाद 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है 1/2। देखो 12 कह रहा है 1/2 ब्रैकेट 3x अपॉन में 5 + 4 इधर दे ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, 1/3 x - 6 दे रखा बेटा, ये दे रखा भाई, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है। आप देखो पहले क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको आपने क्या करा, या 3 को स्टे कर दो, 2 को स्टे कर दो। आपने 3 को इधर ले आए, 3x अपॉन में 5 + 9 बच गया, यहाँ पर चला गया 2 मल्टीप्लाई में x - 6 बच गया। तो यहाँ क्या हो गया 2x - 12, यहाँ हो गया 9x अपॉन में 5 + 27। ठीक है भाई, x वाला इधर ले आओ, 9x - 2x अपॉन में 5। ठीक है भाई, -12 - 27 कितना हो गया भाई 39 हो गया भाई, माइनस का यहाँ आ गया 10। तो ऐसे हम लोगों ने 10 में से तो x अपॉन में 5। ठीक है भाई, -39, इसको उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दो, -x 39 को किससे कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 195। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगी। तो हम इससे जो भी आएगा छोटा आएगा, किससे आएगा, इससे छोटा आएगा, जो भी वैल्यू आएगी इससे छोटी आएगी। और क्या आएगी, आपका वैल्यू आ सकती है कि माइनस में ना, माइनस हटा दो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे छोटी और बड़ी आएगी। ठीक है भाई, x की वैल्यू बड़ी हो गई, इससे छोटी और बड़ी आएगी सारी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अरे इक्वलिटी है भैया, इक्वलिटी अभी तो ग्राफ भी बनेंगे इसमें। 13 क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3 मेरे बेटे बच्चों -10, ये मुझे लिखा है 13 क्वेश्चन। अब देखो 2 को मैंने इससे किया 4x आ गया, प्लस में 6 आ गया मेरे बच्चों -10, 6x माइनस का 12 आ गया। यहाँ पर बच्चा 4x माइनस का 4, 6x - 12, ये आके इधर प्लस का हो जाएगा, ये आके इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x - 12 + 4। तो ये कितना आ गया भाई -8 आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 2x। ठीक है जी, -x = कितना जाके जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना जाएगा माइनस का उधर कितना जाएगा, तो कितना जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 से बड़ी या 4 से छोटी, जल्दी बताओ। x की वैल्यू 4 से छोटी आएगी या बड़ी आएगी, क्वेश्चन था 13, 4 से बड़ी आएगी, मतलब 4 से बड़ी है सारी, 4 की तरफ बड़ा खुला हुआ तो क्या होगा 4 की तरफ होगी बड़ी, 4 से, और ये इन्फिनिटी से स्क्वायर या राउंड में। ठीक है भाई, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन था। 14 देखो बेटा, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है 37 - 3x + 5 9x - 8x - 3, ये देखा भाई 37 का 37 - 3x ब्रैकेट खोला -5, 9x - 8x -+ 24, यहाँ पर x + 24 आ गया, यहाँ पर आपका 32 - 3x आ गया। x वाला इधर ले आओ तो -4x, उधर ले गए तो क्या हो गया भाई 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई। इसकी जो इक्वेशन है क्या बनेगी भाई, इनइक्वालिटी ऑफ रियल 6.1 का। सर जी 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा और इक्वल, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था इससे पहले, 2 से बड़ा और इक्वल क्या होगा,
2 से बड़ा इक्वल 2 से बड़ा है और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा राउंड ब्रैकेट। ये आपका कौन सा हो गया 14 क्वेश्चन। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, चल रही है वीडियो, वेरी गुड। आपके कितने हो गए 11 12 13 14 हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए 4 मिनट में। आगे बढ़े भाई। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है x अपॉन में 4, ओहो यही दे दिया भाई। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखना एक बार। 15 क्वेश्चन कह रहा है x अपॉन में 4 5, ये क्वेश्चन था, मैंने क्या किया इसका एल्सियम लिया, ये 5 है भाई, मैंने इसका एल्सियम लिया, मेरी वैल्यू जो आई है x ग्रेटर देन 4 आ गई, तो 4 से बड़ी है तो 4 से बड़ी हो गई, 4 से बड़ी और ये जहाँ भी हो जाता है इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब अगर मान लो ग्राफ पे बनाऊंगा तो 4 मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 4 से चालू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ उसका तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये आपका कौन सा था 15 क्वेश्चन। 16 दे रखा भाई, ये 16 दे रखा है, करना पड़ेगा 16 क्वेश्चन है भाई। दोबारा से कर देते हैं। आपका ये हो गया 2x माइनस 1 अपॉन में 3, यहाँ पर 5 से गया 15x माइनस 10 माइनस का 8 प्लस का 4x अपॉन में कितना आ गया 20, यहाँ पर आ गया कितना आ गया 19x माइनस का 18, 20 को किससे कर दोगे इधर ले आओ, 2x माइनस 1 हो गया, इसको किससे करोगे 3 से, 57x माइनस 54 हो गया भाई। यहाँ पर कितना आ गया 40x माइनस 20, ये कितना गया 17x, वो जाके कितना हो गया भाई माइनस का 34, यही तो हुआ माइनस का 17 हो जाएगा ना, माइनस 17, माइनस से माइनस कट गया तो बड़ा हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से बड़ी आ जाएगी, बड़ी और इक्वल, तो 2 से बड़ी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी नहीं जाएगी। देखा बेटा, साइन याद रखना, इन्फिनिटी के बाद राउंड ब्रैकेट आता है, ये याद रखना बेटा। देखो कितनी जल्दी जल्दी आएगा क्वेश्चन आंसर, अगर ये समझ गए ना तो जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा। 16 हो गया, 17 पे आ जाओ। 17 में ग्राफ बता रखा है, 17 18 90 20 4 ग्राफ है, इसको मैंने सोल्व करा, ये ग्रेटर का साइन था, इसको मैंने सोल्व करा, एक्स वाला रख लिया तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स ग्रेटर देन 3 आ गई, तो 3 से बड़ी, 3 से बड़ी है 3 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू की लेस देन हो गई, तो 3 का तो मैंने राउंड खोल दिया और 3 से छोटी सारी वैल्यू तक चलेगी, तो उसका ग्राफ बनाएंगे वो 3 से इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा बेटा, तो ये वाली वैल्यू इसी ऐसे मैंने 18 किया, इससे आ गई -1, तो -1 से बराबर है और छोटी है, -1 से बराबर है छोटी है, तो बढ़ती जा रही, ठीक है भाई। ये मैंने 20 करा है, ये मैंने 19 किया है, वो 20 किया है। 19 में क्या रहा है 3 - x हो गया, मैंने x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, -1 आ गई, तो -1 से क्या बड़ी है, तो -1 से बड़ी है तो किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में, जैसे -1 से इन्फिनिटी तक कर रहे थे ना अभी हम। ओहो, ये वाला ब्रैकेट मत लगा देना, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट लगा, ये तो ब्रैकेट यहाँ लगेगा, ठीक है भाई। इसका -2 से इसकी वैल्यू आई थी -2 से लेकर 7 तक ग्रेटर है, तो -2 से क्या आएगी, फिर भी राइट की तरफ जाएगी, तो -2 7 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब प्लस का इन्फिनिटी। ओहो, फिर यही इस ना ब्रैकेट की दिक्कत पड़ गई है ना। ये आपका 19-20 का बेटा क्वेश्चन, आपकी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करा दिया है। अब आपके जो 6 क्वेश्चन है वो जो वेरिएबल्स वाले, वो भी करा रहा हूँ बेटा, वो भी करवाता हूँ, ठीक है, वो भी 6 क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 21, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट, पहले 2 में यूनिट में 70 मार्क्स लाया और 75 लाया, फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड बी गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितना लाया, उसकी एवरेज कितनी है 60 है भाई, एवरेज एट लीस्ट कितनी है भाई 60 है। तो मान लीजिए लेट रवि गेट गो थर्ड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में कितना लाया मैंने x मान लिया, अब 70 प्लस 75 प्लस x लेस देन ग्रेटर देन 60 हो जाएगा, होएगा नहीं होगा बेटा, होएगा नहीं होएगा, 60 दे रखा है ना, मतलब एटलीस्ट 60 मार्क्स लाया है, 70 वाला दे रखा है, तो भैया तो गड़बड़ हो रहा है बबुआ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, जल्दी बताओ भाई। एट एवरेज 60 मार्क्स दे रखे हैं, ये तो एवरेज मार्क्स दे रखे ना एटलीस्ट, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा 70 प्लस 75 प्लस x एटलीस्ट क्या हो गया 60 हो गया। अब 3 में मार्क्स लाए, 3 में मार्क्स लाए तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 145 प्लस x, ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटा कितना हो गया 180 डिग्री, x की वैल्यू निकालनी है, वो आगे 180 क्या हो गया 180 माइनस कितना हो गया 145,
मेरी वैल्यू आ जाएगी एक्स की लेस देन ग्रेटर देन कितनी आ जाएगी, 5 का 5 और आपका 35 35 35 कितनी आ जाएगी 35। क्या लिखना पड़ेगा, सो रवि गॉट एट लीस्ट इन थर्ड टेस्ट 35 मार्क्स। कितने लाया, कम से कम 35 मार्क्स लाया होगा। रवि कितने मार्क्स लाया होगा बेटा, 35 मार्क्स लाया होगा, कम से कम 35 मार्क्स लाया होगा। उसकी एटलीस्ट एवरेज दे दी तो हमने निकाल दिया भाई। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन हो चुका है। ये लिखना पड़ेगा आपको भाई, नीचे जो मैंने लिखा है इसको बड़ा कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये लो जी, रवि गॉट, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है। उसके बाद 22, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। करते हैं जरा। क्वेश्चन जा रहा है 22, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स ऑफ मस्ट बी ऑब्टेन एंड द एवरेज ऑफ 90 मोर देन इन द 5 एग्जाम है। 5 एग्जाम जो है, सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4, 5 में निकालना है, 4th 5th में निकालना है। लेट द 5th एग्जामिनेशन मार्क्स, 5th एग्जामिनेशन मार्क्स 5 में निकालना है। एग्जामिनेशन मार्क्स कितना हो गया बेटा, एक्स मान लिया। अब टोटल क्या कितने भाई, 87 है, 92 है, 94 है, 95 है, प्लस एक्स हो गया, 5 हो गया भाई। अब डिवाइड कितने का होगा, 5 से होगा। लेस देन ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 90 होगा। याद रखिए 90 होगा, 90 एवरेज ऑफ 90 है, क्योंकि एवरेज ऑफ 90 दे रखी 5 की है। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स। यहाँ पर क्या ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 450। ये कितना हो गए, 9 से 27, 2 70 हो गए। ये कितना हो गया, 5 दोनों 11 11 और ये कितना हो गया, 11 और 1 18, 18 हो गए और 87 हो गए। 15 का 5 हासिल है, 15 15 8 8 16 17 17 का हासिल है। 275 घटा दो भाई, कितने घटा दो, अरे भैया 270 तो हो गए। कितना हो गए, 80, 9 से 27, 270 तो ये हो गए थे। 5 9 9 9 9 9 9 16 तो 18, ये हो गए थे 18, 98 है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 का 8 16 का हासिल है, 368 घटा दो। 450 में से 368 घटा दोगे तो आपकी एवरेज आ जाएगी, इसकी एक्स की एवरेज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 368, 368 घटा दो भाई। 368 कितने करना है, 450 में से हमने 368 घटा दिए। कितना आ गया भाई, 8 का 2 10 आ गया, यहाँ पे 14 में से 8, 82 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है भाई, 82। तो उसके मार्क्स हो जाएंगे लेस देन ग्रेटर देन 82 आंसर आ रहा होगा। 82 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6.1 ग्रेटर देन इज द मार्क्स ऑफ 81। कितना आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। याद है हमने 10th क्लास में वो की थी, हमने 10th क्लास में वो की थी, क्या कहते हैं वो 4.1 4.2 है ना, क्वाड्रिकेशन, वैसे वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। बस ग्रेटर देन और इक्वल टू का पॉइंट रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, 23 क्वेश्चन करते हैं। 23 और 24 दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अबे भाई क्या है ये, हाँ जी 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ कंप्यूटिंग और पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी। लेट द नंबर क्या कर दिया, लेट द फर्स्ट नंबर का मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। अगर एक्स में एक मतलब 2 + 2 तो 3 बनेगा, अगर 1 है। अगर मैं इसका सेकंड नंबर मांगता हूँ तो क्या होगा, x + 2 होगा, ठीक है सेकंड नंबर। अब वो कह रहा है द बोथ ऑफ द फीचर स्मॉलर देन 10, दोनों का सम जो है, ऑल द फीचर एंड द सम इज मोर देन 11। अरे भैया इनका सम जो है वो क्या है, मोर देन 11 होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, मोर देन 11, मतलब मोर देन हो जाएगा 11, मोर देन 11 चाहिए। 2x + 2 मोर देन 11, 2x मोर देन 9, x की वैल्यू क्या होगी, 9/2 आ गई। पर वो कह रहा है x की वैल्यू 10 होना चाहिए, वो कह रहा है स्मॉलर देन 10, ये भी तो बोला है स्मॉलर देन 10, तो क्या होगा भैया, x से छोटी होनी चाहिए। अभी कितनी आ गई, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो x 4.5 आ गई। अब ये 4.5 है तो मैं 5 मान लूँ। अगर मैं 5 लूँ तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। और अगर मैं 7 लूँ तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, टोटल सम 11 से ज़्यादा आ रहा है, 7 और 12 और 10 से छोटे हैं दोनों। तो 5 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, 9 भी छोटा है, 3 भी छोटा है। आया समझ में क्या, आया समझ में क्या, आया समझ में क्या। अरे भगवान हम तो भगवान बर्बाद हो जाएंगे।
ठीक है भाई, ये होगा 23, मतलब वो कहता है एक्स से मतलब 10 से छोटा था, तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर माना एक्स, एक मान लिया x+2, दोनों का सम कह रहा है कि लेस देन 11 हो जाएगा, मोर देन 11 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने 2x+2 क्या होगा, लेस देन 11, फिर 2x ग्रेटर देन 9, एक्स की वैल्यू आ रही है 4.5। अगर मैं 4.5 है तो 5 ले लेता हूँ, तो 5 लेता हूँ तो कितना आता है, 7 आता है। दोनों का सम करो तो 11 से छोटा है, 11 से छोटा है, बड़ा है, बड़ा है ना, बड़ा आ गया। पर क्या ये दोनों वैल्यू 10 से छोटी है भाई, देखो 5 भी छोटी है और 7 भी छोटी है। ऐसे देखो 7 लिया और फिर 9 लिया, दोनों का वैल्यू किससे 10 से छोटी है, पर 11 से दोनों का जो सम है, 7 + 9 करता हूँ तो कितना आएगा भैया, 16 आएगा। 7 + 5 करता हूँ तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। दोनों 11 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है, ये मैंने आपको करने के लिए दिखाया बेटा, बड़ी है कि नहीं बड़ी है। अब आ जाओ 23, फाइंड द ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इवन पॉजिटिव नंबर बोथ आर द लार्जर लेंथ देन दिस 5। अब लार्जर लेंथ क्या होगी, 5 से ज्यादा हो गई। अब क्या होगी, 5 से ज्यादा हो गई। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसे क्या करूंगा, लार्जर देन 5 है तो मैं क्या करूंगा, एक को मैंने मान लिया, अगर मान लो कोई भी नंबर है वो क्या है, लार्जर देन 5 हो गया, पहले तो ये सॉल्यूशन दे रखा है। फिर कह रहा कोई मान लीजिए लेट नंबर कौन सा, कोई भी x हो गया, और इवन नंबर क्या हो गया, वो भी x+2 हो गया। ठीक है, अब इवन नंबर पॉजिटिव नंबर है एंड द लार्जर देन सच दैट लेस देन 23, उनका जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। सेम क्वेश्चन आ गया, दोनों का सम क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए। x+2 लेस देन 23, 2x+2 लेस देन 23, 2x लेस देन 21, x की वैल्यू कितना आ रही है 21.2, मतलब 10.5 आ रही है भैया। x की वैल्यू लेस देन 25.5, 11 हो सकती है, 5 से छोटी होनी चाहिए वगैरह, 5 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं क्या कहता हूँ 5 से मतलब 5 से बड़ी होनी चाहिए, अगर मैं 6 लेता हूँ तो दूसरी कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। और अगर मैं 8 लेता हूँ तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, है ना भैया, है ना। 10 से बड़ी, क्या समझ आया कि नहीं। ये आपका 21 क्वेश्चन खत्म होता है। इवन नंबर लिया और क्या लिया ये समझने वाली बात है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, 25 क्वेश्चन है, लॉन्गर साइड ऑफ, पहले तो साइड मान लो कौन सी है, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी मानो। शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, बड़ा आसान होता है, क्योंकि मैंने 10th क्लास पढ़ रखी है और पढ़ा भी रखी है, तो 10th क्लास में क्वेश्चन दे रखे होते हैं किसमें, वर्ड प्रॉब्लम। द लेट द शॉर्टेस्ट साइड दे रखी है। अब वो कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन। अब वो कह, अब जो मेरी है लॉन्गर साइड कितनी है भाई, लॉन्गर साइड कितनी है, लॉन्गर साइड कितनी है, 2 गुना हो गई। लॉन्गर साइड कितनी हो गई, 2 टाइम्स हो जाएगी ना, 2 टाइम्स। एंड देन द लॉन्गर साइड इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 61, लीस्ट एट लीस्ट 61 है, एंड द मिनिमम लेंथ एंड द वो बताना, फाइंड द लॉन्गर साइड इज 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट। जो सबसे बड़ी साइड है वो 3 टाइम्स है, तो सबसे बड़ी 3 साइड हो गई, और जो मिडिल वाली है शॉर्टर है, जो बीच वाली ट्रायंगल की 3 साइड होती है ना, शॉर्टर है, 3x - 2 हो गई। ठीक है भाई, अब इन तीनों का सम x 3x 3x - 2 लेस देन 61 होगा कि नहीं होगा, 61 होगा नहीं होगा। एट लीस्ट में मैंने बताया था ना, एट लीस्ट में क्या होता है, कम होता है। अब कितना हो गया, 7x - 2 लेस देन 61, 7x लेस देन कितना 63, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो एक साइड का x की वैल्यू साइड आ गई, है ना। शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई, सो शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो गई मेरे बच्चों, सब 9। लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 27, और शॉर्टर कितनी हो जाएगी 3 × 9 - 2, 27 - 2 कितनी आ जाएगी 25। एक 25 आ गई, एक 27 आ गई और एक 9 आ गई। अगर हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। चेक क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के 27 का स्क्वायर इक्वल टू में 25 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। ठीक है भाई, आगे समझ में। ये आपका 25th क्वेश्चन था। 26 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए मैन वांट टू कट ए 3 लेंथ ऑफ ए सिंगल पीस, एक पीस में 3 टुकड़े गए हैं। लेंथ है 95, द सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस ऑफ लॉन्गर। अरे भैया क्वेश्चन ही क्या कह रहा है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा देखो। मैंने मान लिया एक साइड क्या है मेरी x हो गई, एक कह रहा है x+3 हो गई, एक x हो गई x+3 हो गई। अब कह रहा है सेकंड लेंथ इज 3 टाइम लॉन्गर, 3 टाइम कर दी, एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस ऑफ लॉन्गेस्ट, ट्वाइस ऑफ लॉन्गेस्ट। तो कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 3x+2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द लॉन्गेस्ट। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस ऑफ लॉन्ग शॉर्टेस्ट, ट्वाइस है तो मतलब 2x हो जाएगी, थर्ड क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। एक ये हो गई, एक ये हो गई,
तीनों को प्लस करने पे कितना आता है भैया मेरा, तीनों को प्लस करने पे कितना आता है 91। आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? सर वो क्या कह रहा है, अगर मैं शॉर्टेस्ट लिखूं, क्या कह रहा है, शॉर्ट एटलीस्ट कह रहा है सर, एटलीस्ट में क्या होगा, हो गया भाई, ये कितना हो गया, ये x है भाई, ये भी x है, ये भी x है, x है, तो 4x प्लस 3 91, ये जाके तो क्या हो गया 4x लेटर देन 88 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रही है 22 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है एटलीस्ट 22 आ रही है। क्या ये आंसर सही है भैया? वो कह रहा है x की लेस देन क्या होनी चाहिए 8 भी होनी चाहिए, पॉसिबल लेंथ इन लोंगर देन 5 सेकेंड, ये भी बोल रखा है। तो ये पॉसिबल वाला क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, यहाँ तक ही है, तुम्हें यहीं तो सोल्व करना है बेटा। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या आ रही है 28 आ रही है, इसका आंसर देख लेना पीछे, सेम क्वेश्चन आ रहा होगा आंसर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बट लेस देन 22, ये लिख देना, ग्रेटर देन एंड लेस देन टू 22, ये आंसर दिखा देंगे आपके। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है, 6.1 पूरी है। नेक्स्ट वीडियो को देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि आप अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो बेटा आप सबसे पहले क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो संतनगर बराड़ी में, चौधरी दीदी के सामने। ठीक है भाई, और अगर आपको बेटा मेरी वीडियो देखनी है और अच्छी लगी, जैसे मैंने आपको 6.1 बनाई है, मेरा 6 चैप्टर चल रहा है, और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट कीजिए कौन सी वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि मैंने सारे 6.1 की पूरी वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन सारी वीडियो बना रहा हूँ बेटा, जिससे बच्चों को अच्छे लगे। क्योंकि इस बार हमारा टारगेट रहेगा 100 पार, क्योंकि आपका जो आपका सिलेबस होता है अपने 3-4 महीने वेस्ट कर दिए हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसलिए।